ओम शांति। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। तो अगर ये सचमुच हमारे हृदय की आवाज़ है कि बाबा आपको पाने के बाद हमने सब कुछ पा लिया, तो फिर हम सदा ही संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। है सभी के दिल का आवाज़? क्या कहेंगे? संतुष्ट रहते हैं या नहीं रहते हैं? कभी कभी संतुष्ट और कभी कभी असंतुष्ट, ये स्थिति हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति होती है, इसका मतलब अपनी प्राप्तियों को हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पाया है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की प्राप्तियां हैं, हद की प्राप्तियां नहीं, और एक के द्वारा ही हैं, एक जैसी हैं और एक ही समय है, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। प्राप्तियां सबको भगवान ने एक जैसी दी, क्योंकि उसका खजाना तो अखुट है। तो देने वाले ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन लेने वाले फिर भी नंबरवार हैं। बाबा कहता है इतनी प्राप्तियां हैं कि आप तो क्या, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उनके वंशावली जो सतयुग में हैं, उनकी प्रजा, फिर उनके आगे उनके भक्त, द्वापर युग में भक्त शुरू हो जाएंगे, तो भक्त और फिर भक्तों की भी वंशावली उन प्राप्तियों के आधार से चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसे स्मृति में नहीं रखते, स्मृति स्वरूप नहीं बनते प्राप्तियों के, तो फिर हम हद में आ जाते हैं प्राप्तियां बेहद की, कितनी बेहद की, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति बाबा हमें अभी करा रहा है। लेकिन अगर हम उसे हद में ले आते हैं, तो फिर हद की प्राप्ति से जो संतुष्टता की अनुभूति होनी चाहिए, वो फिर अनुभूति हमें नहीं होती है। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ऐसे बाबा कहते हैं, जो गीत सुन रहे थे हम। तो दुनिया में दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल प्राप्तियों में किनके आधार पर संतुष्ट रहते हैं? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, और स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंध। संबंध भी चाहते हैं कि संबंध हमारे अच्छे हों। और सूक्ष्म प्राप्तियों में चाहते हैं नाम मान शान, रॉयल इच्छाएं जिसको बाबा कहता है। ये इच्छाएं भी होती हैं मनुष्य की। तो ये सब प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई हैं। भक्ति मार्ग में जो हम संतुष्टता की बात करते हैं, जो भक्त हुए, उन्होंने भी संतुष्टता को बहुत महत्व दिया। ये गुण आध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन वो भक्त के रूप में कैसे रहा? भगवान ने जो दिया, जैसा रखा, उसमें हम राजी हैं। जिस हाल में रखे, चाहे फटे हाल रहे, चाहे खाने को मिला, चाहे खाने को नहीं मिला, ऐसे भक्त हुए हैं। बहुत गरीब, खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी बहुत खुश, भगवान की रज़ा में हम राजी हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि जब बाबा से वो अनुभूति मिली कि वो मिल गया मुझे, तो हीरे क्या लगने लगे?
हीरे क्या लगने लगे? पत्थर। और उसी घड़ी से जीवन परिवर्तन हो गया। छोड़ दिया वो सब, इतना कमाते थे, इतना बिजनेस, इतने राजाई ठाट, क्योंकि कौन मिल गया? और भी भक्ति में हम देखते हैं बहुत लोगों ने भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राजाई को भी छोड़ा। कोई वैभवों की कमी नहीं थी। आज की दुनिया जिन वैभवों से संतुष्ट होना चाहती है, हम संतुष्ट कब होंगे? जब हमें इतना धन मिल जाएगा, इतनी संपत्ति मिल जाएगी, या जब हमारे, जैसे कहा, स्वास्थ्य ऐसा होगा, या जब हमारे संबंध ऐसे होंगे। सब कुछ था उनके जीवन में। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी राजाई कुल में पैदा हुए, फिर भगवान को पाने के लिए उस राजाई का भी त्याग कर दिया। पर बाबा हमें ऐसे संतुष्टता का अनुभव नहीं कराता। बाबा हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर करके संतुष्टता का अनुभव कराते हैं, जो अभी हमने सुना। तो हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति, हम कहेंगे इस संगम युग में हमें कोई बीमारी नहीं होगी, ये तो संभव नहीं है। बीमारी तो होनी ही है, क्योंकि हिसाब किताब 63 जन्मों की आत्माओं को यहाँ ही चुकतू करने हैं। लेकिन वो बीमारी होते हुए भी बीमारी का दुख अनुभव ना हो, वो हो सकता है, क्योंकि आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है। वो विधि बाबा ने हमें बता दी। बाबा ने हमें मन से बेफिक्र बादशाह बनाया है। आज कहते हैं टेंशन के कारण 70% बीमारियां होती हैं। तो यदि हम निश्चिंत हैं, उसको बाबा कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, मेरा है ही नहीं सब कुछ तेरा, सारे बोझ किसके हैं, सारी जिम्मेवारियां किसकी हैं, चिंताएं किसकी होती हैं? मुझे ये करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये कैसे होगा? या बच्चों की चिंता है, या परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, प्रवृत्ति में कोई परिस्थिति है, उसकी चिंता है। उसका असर हमारे मन पर आता है और फिर तन पर आता है। तो यदि बाबा के ज्ञान के अनुसार रोज़ हम अपने मन को खुश और हल्का रखते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ मुरली में ऐसी बातें हमें बताते हैं बाबा कि मन हल्का हो जाता है अपने आप। कुछ बोझ भी होगा तो भी मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो बीमारियां से तो हम अपने आप बच जाते हैं, जो 70% बीमारियां टेंशन के कारण होती हैं। फिर भी 30% बीमारियां कोई ना कोई हिसाब किताब के रूप में आनी ही हैं। तो बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। बाबा हमेशा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से सूली से कांटा अनुभव करो। सूली से कांटा, जैसे कहा कि बीमारी का कष्ट अनुभव नहीं होता, जैसे बीमारी आई और चली गई, हमें उसका ज़्यादा एहसास ही नहीं हुआ। फिर जो दवा और दुआ का बैलेंस है, यानी दवाइयाँ आज बहुत पैथी हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं बीमारियों के लिए। तो बाबा कहता है जो दवाई आपको सूट करती है दवाई खा लो। बाबा ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ, योग से आपकी दवाई कर दूंगा। ठीक है, योग से सहयोग मिलेगा, योग से भी बाबा कहता है आयु बढ़ती है, योग से भी हमारे कर्म भोग, जो कहा कर्म योग से कर्म भोग को सूली से कांटा बनाना। लेकिन क्योंकि तमो प्रधान प्रकृति है, तो तमो प्रधान प्रकृति के लिए इस प्रकृति से बने हुए तत्वों की कुछ ना कुछ दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, वो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो उस बीमारी की दवाई ले लो, और बाबा की दुआएं हैं ही। जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे उतना बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं और हम सहज उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को असाध्य बीमारियां भी होती हैं, सभी को नहीं होती, लेकिन कुछ एक को असाध्य बीमारियां भी हो जाती हैं। तो बाबा कहता है मानो कोई असाध्य बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसमें लगता है कि हाँ कुछ समय के बाद मृत्यु निश्चित है, तो भी मन अगर खुश है हमारा,
मन पर उस बीमारी का प्रभाव नहीं। पता ही है जाना तो सभी को है एक ना एक दिन, कोई अमर तो रहने वाला नहीं है, लेकिन किस स्थिति में हम जाएंगे वैसा ही भविष्य में, जो कहा अंत मते सो गते, तो वही हमारे भविष्य की गति होने वाली है। तो अभी कल की मुरली में ही बाबा ने कहा, जो यहाँ से बच्चे चले जाते हैं कैसे उनका जन्म होता है, कैसे जन्म होता है, गोल्डन स्पून इन माउथ होता है, अच्छे घर में ही जन्म लेंगे, एडवांस पार्टी में जाएंगे तो भी सेवा का पार्ट ही बजाएंगे। अगर कर्म बंधन युक्त होते हैं, मानो अगर हम बीमारी के प्रभाव में आ गए, उसके दुख में जिया हमने, बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, तो फिर गति जो है वो कर्म बंधन वाली हो सकती है कि वो हिसाब किताब हम अगले जन्म में भी ले जाएंगे। तो कई बार बाबा कहते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, तो जाएंगे भी तो खुशी खुशी जाएंगे, तो फिर आगे भी बाबा अच्छे से अच्छा हमें पार्ट देंगे और जाएंगे भी पहले बाबा के पास। तो इसीलिए जो राज बाबा ने हमें समझाए हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमें तीनों कालों का ज्ञान है, आत्मा कब कहाँ कैसे जाने वाली है, और आने वाले सतयुग त्रेता में तो हम हैं ही सर्व प्राप्ति संपन्न। जब संगम युग में ही बाबा हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बना देते हैं, तो आने वाले 2 युग तो तन इतना स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, लंबी आयु होगी, 150 वर्ष की आयु होने वाली है हमारी, इतना लंबा, और एक जन्म नहीं 21 जन्म की गारंटी है बाबा की। तो वो सब प्राप्तियां तो भविष्य में हैं ही हैं, हमारी निश्चित है, हम बाबा के बने तो वो वर्षा तो है ही है। तो स्वास्थ्य भी हमें इस रूप से बाबा हमें इस समय अनुभव कराते हैं। फिर संबंध सारे बाबा से हैं हमारे, जो भगवान है, जो सर्वोच्च है, उससे हमारे संबंध, और वो भी सर्व संबंध, 1-2 संबंध नहीं। दुनिया में तो सारे अलग अलग संबंध होते हैं, माँ अलग, पिता अलग, बहन अलग, भाई अलग, दोस्त अलग, और एक बाबा में ही ये विशेषता है कि वो एक समय में पिता भी हैं तो दोस्त भी हो सकता है, और सभी के साथ निभा सकता है। ऐसे नहीं कि एक के साथ निभा सकता है दूसरे के साथ नहीं निभा सकता, कि मैं इसके साथ बिजी हूँ, आपके साथ अभी बाद में। बाबा ने कहा कि बाबा तो एक ही समय में सब बच्चों के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि बेहद है ना बाबा तो। और जो निस्वार्थ स्नेह हमें परमात्मा से मिलता है वो आत्माओं से हमें नहीं मिल सकता। जो प्राप्तियों का अनुभव हमें संबंधों में प्राप्ति होती है ना, स्नेह सहयोग की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जो भी संबंध है, हम क्यों संबंधों में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, मुश्किल के समय में हमारे संबंधी काम आते हैं। शायद मुश्किल के समय में जो लौकिक संबंध है वो नहीं होंगे हमारे पास, जब हमें ज़रूरत होगी तब वो हमारा भाई नहीं होगा, या जो भी संबंध हम सोचते हैं, मेरा पति पत्नी बेटा, हो सकता है कि जब हमें ज़रूरत है तब वो हमारे आसपास नहीं है। लेकिन बाबा तो कभी भी किसी भी समय हमारे लिए हाजिर हैं। बाबा कहता है बस दिल से पुकारो मेरा बाबा, आ जाओ तो हुजूर हाजिर है बच्चों के लिए। तो ऐसा संबंधी हमें मिला है, उसकी कितनी खुशी और नशा हमें होना चाहिए। और बाबा तो कहता है कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये हमारी धारणा होनी चाहिए कि बाबा के अलावा और कोई संबंधों का आधार नहीं। ऐसे नहीं कि एक तो चाहिए ना साथी, एक तो कोई दिल की बात सुनने वाला चाहिए। शिव बाबा तो निराकार है, हाँ या आकार है। शिव बाबा से कैसे दिल की बातें करें, तो क्या कहेंगे, छुट्टी है। किसी और एक को अपना एक तो कोई साथी हो अपना, हाँ, जिससे हम दिल की बात कर सकते हैं।
क्या कहेंगे, तब संतुष्ट रहेंगे। केवल बाबा से नहीं, बाबा भी चाहिए, फिर एक साथी और भी चाहिए, एक दोस्त और भी चाहिए। तो छुट्टी है बाबा की? हाँ नहीं, तो दिल की बात हमने बाबा से, बाबा कहता है जब भक्तों की भी मैंने पूरी की सब मनोकामनाएं, उनके मुश्किल वक्त में भी उनको साथ दिया, तो आप तो डायरेक्ट बच्चे हो, तो क्या बाबा आपकी नहीं कर सकता है? और सबका अनुभव है बाबा कैसे समय पर सहयोग देते हैं, जो हम सोचते भी नहीं हैं ऐसी बातें संभव हो जाती हैं। अभी उस विस्तार में अभी हम नहीं जाते, लेकिन हर एक का अपना अपना ऐसा विशेष अनुभव है सभी के, बाबा के बच्चों के। तो संबंधों की प्राप्ति है, फिर संपत्ति जो दुनिया में लोग समझते हैं आज, हमारे पास अब इतने साधन हैं आज के विज्ञान के युग में, तो लोग तो धन के पीछे ही भागते रहते हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी ही लोगों की किसके लिए है? ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, साधन इकट्ठे कर लें। अभी हम बाबा के बच्चे अविनाशी कमाई के महत्व को जानते हैं। जो हमारी संपत्ति है वो अविनाशी संपत्ति है, वो तो विनाशी है, वो साथ में भी नहीं जाने वाली है। तो हमारा सबसे बड़ा धन कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। और बाबा कहता है जो ज्ञान धन है वही स्थूल धन को भी लाता है। दुनिया में भी कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी अच्छी कमाई होती है। तो यहाँ भी अगर ज्ञान धन हमारे पास है, ज्ञान धन की कमी नहीं है, तो हमारी आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती हैं। प्रकृति अपने आप दासी बनती है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और फिर ये अविनाशी धन हमारे साथ जन्म जन्मांतर के लिए हमें पदम पति बनाने वाला है। जो हम सत्युग त्रेता में इतना प्राप्ति करेंगे, जो सोने के महल होंगे, जो भी और सब प्राप्तियां भी होंगी, उसका आधार क्या है? वर्तमान समय का ये ज्ञान धन है। जितनी ये संपत्ति हमारे पास है उतना ही वो भविष्य में स्थूल संपत्ति में परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, एक अच्छा घर तो होना चाहिए। वो ये सब बातें कब आती हैं? जब दूसरों को देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, क्योंकि ये कलयुगी संस्कार है ना, माया के संस्कार हैं। कंपटीशन करना, दूसरों से तुलना करना, फिर दूसरों से ईर्ष्या करना, अगर उसके पास ज़्यादा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी तो ये होना चाहिए। जब इन पर हम नहीं जीत पाते तो फिर असंतुष्ट होते हैं। असंतुष्टता कैसे आती है? हाँ, एक गाड़ी मेरे पास, इसके पास गाड़ी है तो फिर मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। और अगर गाड़ी है मेरे पास तो मेरी गाड़ी मुझे कब पुरानी लगती है? जब मेरे पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ जाती है। कहते हैं योर कार डेप्रिशिएट्स फास्टर व्हेन योर नेबर गेट्स अ न्यू कार। ये कहावत है। तो फिर हमें किसकी तुलना किससे करनी है? कौन सी तुलना में हमें जाना है? कौन सी तुलना में जाना है? हम बाप समान बने कि नहीं बने? हम फॉलो फादर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बाबा ने क्या किया, बाबा से तुलना करनी है हमें। फॉलो ब्रदर सिस्टर तो करना ही नहीं है। और स्थूल चीज़ों के लिए, स्थूल संपत्ति के लिए तो बाबा हमेशा कहते हैं जो आवश्यकताएं हैं वो ज़रूर बाबा पूरी करेगा, लेकिन लखपति तो आजकल मानते ही नहीं है कुछ भी। करोड़पति, आप कहो कि मैं करोड़पति हो जाऊं बाबा, फिर मैं बहुत सेवा में धन लगाऊंगा, तो बाबा कहेगा कि करोड़पति हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा के रहेंगे ही नहीं। करोड़पति हो जाएंगे तो माया ले जाएगी। इसलिए तो साहूकार बाबा के ज्ञान में साहूकार नहीं आते। बाबा गरीब निवास है, गरीबों का भाग्य बनाता है। तो इसीलिए वो इच्छाएं रखना, जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनके पीछे भागना, वो ऐसे है परछाई को पकड़ना, और वो परछाई कभी भी पकड़ में नहीं आती है। लेकिन अगर परछाई को अपने पीछे लाना है तो हमें रोशनी के आगे चलना पड़ेगा।
और जैसे ही हम रोशनी के आगे चलते हैं परछाई अपने आप पीछे पीछे आने लगती है। तो हमारे लिए परम ज्योति कौन है, ज्ञान सूर्य कौन है, शिव बाबा है। तो जितना हम ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहते हैं, यानी जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, अपने आप आज सब अनुभव करते हैं। जितने भी सेंटर हैं, इवन भाई बहनें भी हैं, ज्ञान में आने के बाद कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आ गया और कैसे उनकी स्थिति अपने आप अच्छी हो गई। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको लगता हो कि हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती या हमें खाने पीने को कोई कमी है। बाबा कहते हैं सुख की दाल रोटी खिलाने के लिए बाबा बंधा हुआ है, लेकिन बस आलस्य अलबेलापन नहीं होना चाहिए। तो संपत्ति की भी हमें प्राप्ति है जो अविनाशी संपत्ति है। फिर नाम मान शान चाहिए। तो नाम की बात जो हम देखते हैं तो हमारा नाम कौन लेता है, सबसे बड़ी बात कौन हमें याद करता है। एक होता है भक्त भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम की माला जपते हैं, वो करते हैं ना राम 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 करके, या जो भी उनके इष्ट होते हैं उनके नाम की माला भक्त जपते रहते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर रोज़ बाबा बच्चों को याद करते हैं। बाबा कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बच्चों का नाम बाप के दिल पर ना हो। जब लास्ट की मूल्याँ चली, जब तक बाबा आते रहे, तो बाबा की लास्ट की मूल्यों में यही होता था कि बच्चों के दिल में बाप हैं और बाप के दिल में कौन है, बच्चे हैं। वो दिखाते ना, हनुमान जो है वो अपना हार्ट खोल के दिखाते हैं तो उनके हृदय में राम है। तो ऐसे ही बाबा हमेशा ये कहते रहे कि बाबा के दिल में बच्चे हैं। एक वो इसके ऊपर एक अच्छी सी कहानी आती है कि एक बार नारद मुनि विष्णु के भक्त थे, तो वो विष्णु जी के पास पहुँचे तो देखा कि विष्णु जी एक डायरी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भगवान आप क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि ये मेरे भक्तों की लिस्ट है। तो नारद तो विष्णु के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये भक्तों की लिस्ट है तो मेरा भी नाम होगा इसमें? तो उसने कहा हाँ तुम्हारा नाम है। तो जैसे वो देखने लगे कि मेरा नाम कहाँ है इसमें, तो देखा कि नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। वो बहुत खुश हो गए कि भगवान की उस डायरी में, उस लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है। फिर उनकी कंपटीशन थी हनुमान जी से। फिर उन्होंने नज़र डाली हनुमान जी का नाम कहाँ है, तो नहीं था, नाम ही नहीं था लिस्ट में। तो तुरंत वो दिखाते ना नारद मुनि, तो इधर की बात उधर करना, उसमें बहुत होशियार थे। तुरंत गए वो हनुमान जी के पास और पूरी बात सुनाई कि आज मैं गया ऐसे ऐसे और मैंने देखी वो डायरी, लेकिन आपका नाम नहीं था उसमें, मेरा नाम तो सबसे ऊपर था। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को भगवान का स्मरण करने से मतलब है, मुझे मेरे नाम से मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन भी वो गए विष्णु जी के पास, तो देखा आज भी वो एक डायरी देख रहे हैं। तो फिर नारद जी ने पूछा आज क्या देख रहे हैं भगवान? तो बोला कि आज मैं वो नाम देख रहा हूँ जिनको मैं याद करता हूँ। तो फिर उन्होंने अपना नाम देखने की कोशिश की कि मेरा नाम कहाँ है उसमें, तो देखा उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर था और नारद जी का नाम था ही नहीं उसमें। तो हम सब बच्चे कौन सी लिस्ट में हैं? कौन सी लिस्ट में हैं? हाँ, जिनको भगवान जी याद करते हैं वो है। एक है जिन भक्त उनको याद करते हैं और एक होते हैं कि भगवान जिनको याद करते हैं। तो फिर जिसका नाम लेने वाला स्वयं भगवान है, उसे और किस नाम की ज़रूरत है? नहीं तो कई बार कई लोगों को फीलिंग आती है कि हमारा तो नाम लेते ही नहीं है किसी सेवा में, हमको तो किसी योग्य समझते ही नहीं हैं, हम इतनी सेवा करते हैं और नाम दूसरे का हो जाता है। कई सेवाएं ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, माना स्टेज पर सेवा करने वाले अलग होते हैं और स्टेज के पीछे सेवा करने वाले अलग होते हैं।
तो जो सामने आते हैं उनका तो नाम होता है, और जो स्टेज के पीछे असली जो काम होता है, जो मेहनत का काम होता है, वो तो सारा स्टेज के पीछे का काम होता है ना। लेकिन अभी समझो यहाँ रसोई में खाना बनता है, या और भी बहुत सारी यज्ञ की स्थूल सेवाएं ऐसी होती हैं, तो वो दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन उन सेवाओं के बिना तो यज्ञ नहीं चल सकता है। तो कई बार फीलिंग आ सकती है कि इतनी सेवा हम कर रहे हैं, हमारा तो कहीं नाम आता ही नहीं है। जो नहीं करते हैं उनका तो नाम आता है। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सा नाम हमें याद रखना है? भगवान के दिल में हमारा नाम है। और फिर ये ब्राह्मण नाम जो है, बाबा कहता है इस नाम से भी आज नामधारी ब्राह्मण अपना शरीर निर्वाह चला रहे हैं। आज के भी जो ब्राह्मण हैं वो कितने ऊंचे माने जाते हैं, हालांकि वो नामधारी ब्राह्मण हैं, केवल जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से अब ब्राह्मण वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत ऊंची दृष्टि से आज भी उनको देखा जाता है। तो ब्राह्मण नाम ही ऊंचा है, बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण बने। तो उस नाम को हम याद करें जो बेहद बाबा ने हमें दिया है। फिर मान की बात जहाँ तक आती है, तो मान के लिए भी कई बार बहुत फीलिंग आती है बहुत लोगों को। लेकिन यहाँ बाबा कहता है कि आप बच्चों को मैं अपने से भी आगे रखता हूँ। जो आपके चित्र होते हैं, जो देवी देवताओं के रूप में आपकी पूजा होती है, भक्त उसका कितना मान रखते हैं। आज भी कितनी विधि पूर्वक देवी देवताओं के मंदिर में उनकी पूजा होती है। तो जब जड़ चित्रों का इतना मान है, कोई मंदिर से आगे गुजर भी रहा होगा ना तो भी नमस्कार करके जाएगा, अगर नहीं तो उसको लगता है कहीं मैंने देवता का अपमान तो नहीं कर दिया ना। इतना मान रखते हैं, हालांकि है जड़ चित्र तो भी उसका भी सम्मान रखते हैं। तो चैतन्य में रहे हैं तभी तो उतना सम्मान जड़ चित्रों को भी है। और फिर बाबा कहता है डबल पूजा होती है आपकी, सिंगल पूजा नहीं। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर स्वमान, वर्तमान समय ब्राह्मण जीवन में जो स्वमान बाबा ने दिए, कितने स्वमान हैं, ऐसे टाइटल जो दुनिया में किसी को नहीं है। कितने भी ऊंचे पद पर हो, कोई हैं किसी के ऐसे टाइटल जो बाबा ने हमें दिए हैं? जो हु इज़ हु की लिस्ट होती है दुनिया के अंदर, फोर्ब्स पत्रिका होती है, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका होती है जिसमें दुनिया के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की लिस्ट होती है। तो वो जो VVIPs हैं उनको भी ऐसे टाइटल नहीं है, और वो भी अनगिनत, गिनती के नहीं। कौन कौन से टाइटल हैं? रोज सुनते ना मुरलियों में, कौन कौन से टाइटल हैं? बोलो। स्वदर्शन चक्रधारी हैं, पद्मा पदम भाग्यवान हैं, विजयी रतन हैं, और विश्व कल्याणकारी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान के चुने हुए रतन हैं, विश्व के पूर्वज हैं, हाँ, देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देवी देवता कुल की आत्माएं हैं। तो ये जो सम्मान भगवान ने दिया हमें, जो सम्मान दिया, दुनिया में किसी को भी ये नहीं प्राप्त है। तो उसके नशे और खुशी में रहना, जितना स्मृति स्वरूप, जैसे कहा ना, प्राप्तियां तो हैं, लेकिन जितना हम उसकी स्मृति में रहते हैं उतना हमें वो खुशी और नशा उसका अनुभव होता है। और केवल स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप बनना है। फिर शान की बात, तो दुनिया में जो सबसे बड़ी शान मानते हैं वो कोई व्यक्ति तख्त पर बैठता है, उसको सबसे बड़ी शान माना जाता है। तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। एक बार बाबा ने ऐसे मुरली में पूछा था कि इंग्लैंड की महारानी कहे कि तुम मेरा तख्त ले लो, तो क्या आप उसका तख्त लेंगे? बाबा के बच्चे क्या उस तख्त को लेने के लिए राजी होंगे? क्या कहेंगे? क्योंकि हमें उससे भी ऊंचा तख्त, भगवान का दिल तख्त मिला हुआ है।
वो सबसे ऊंची शान है। बस वो शान अभिमान में नहीं बदलनी चाहिए, स्वान भी अभिमान में नहीं बदलना चाहिए। और अभिमान की निशानी क्या है? माना ये शुद्ध नशा है, अशुद्ध नशा नहीं, जिसको बाबा नारायणी नशा कहता है। दुनिया में भी लोग नशा रखते हैं, अपने पद, पोजीशन, पावर का नशा रखते हैं, लेकिन वो अभिमान हो जाता है, और वो अभिमान की निशानी है अपमान। जरा सी बात में फीलिंग आ जाएगी, आप इतनी सी बात नहीं कह सकते उनको, फिर अगर आपने जरा सा कहा तो 1 का 10 जवाब मिलेगा आपको। फिर उनके अंदर उसको लेकर के क्रोध आएगा, फिर नहीं तो बदले की भावना आ जाएगी, फिर एक के साथ दूसरे विकार जुड़े हुए होते हैं ना, साथी होते हैं 1-2 के, तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्राप्तियां हमें संतुष्टता का अनुभव कराती हैं। फिर है हम स्वयं से संतुष्ट हैं, बाबा से संतुष्ट हैं, और अपने संबंधों में जो हमारे दैवी परिवार के संबंध हैं उनमें संतुष्ट हैं, क्योंकि 2 संबंध मिले हमें, एक तो बाबा से संबंध मिले, एक दैवी परिवार भी हमें मिला है, जो 84 जन्मों के बाद हमें ये दैवी परिवार मिला। तो स्वयं से संतुष्ट, उसमें सबसे ज़्यादा है अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। जो हम अमृत वेले से रात्रि तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ हमारा श्रीमद् प्रमाण चलता है। जो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, बोल के बारे में बाबा की हमारी श्रीमत है, वैसे ही स्मृति, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क हमारा चलता है, तो हम संतुष्ट रहते हैं। नहीं तो असंतुष्ट हो जाते हैं। आज मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, आज मेरी मुरली मिस हो गई, या आज कोई भी हमारे संबंध संपर्क में जो भी कहेंगे हम, मेरे संस्कार का टकराव हो गया, किसी ने हम पर गुस्सा कर दिया, या हमने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, तो बाबा कहता है अगर कोई मेरी इंसल्ट कर दे तो भी हम संतुष्ट रहेंगे। क्या कहेंगे? ये तो रोज की बातें हैं, कोई ना कोई हम पर गुस्सा कर देता है, कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, कोई हमसे झूठ बोल देता है, कभी कोई धोखा भी दे देता है, या कोई ऐसी गलती कर देता है, समझो, जो उसको नहीं करनी चाहिए, या हम समझते हैं इसके अंदर ऐसा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो वही काम करते हैं जो आप कहते हैं कि नहीं करना है, तो भी संतुष्ट रह सकते हैं। संबंध में जो असंतुष्टता होती है वो इन्हीं कारणों से होती है। तो अपने आप से पूछिए, पूछ के देखिए कि क्या हम संतुष्ट रहते हैं ऐसी स्थितियों में। रहते नहीं रहते? कोई भी हाँ ना नहीं कर रहा है। हाँ, रहते हैं। जो समझते हैं रहते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, 50। हाँ, कभी कभी नहीं रहते हैं। वैसे भी हाथ भी 1/3 उठ रहे हैं, बाकी 2/3 नहीं उठ रहे। मतलब सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हम संबंधों में होते हैं। वो तो कहना ही है ना, कलयुग है और सभी आत्माएं पुरुषार्थी हैं। अगर हम ब्राह्मणों को देखते हैं तो ब्राह्मण भी पुरुषार्थी हैं, और अगर हम अज्ञानियों को देखते हैं तो उनसे तो आप आशा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो तमो प्रधान है ही हैं। वर्तमान समय 5 विकार के वश सभी आत्माएं हैं, तो वो जो भी कर्म करेंगी वो विकारों के वशीभूत होकर के ही करेंगी। कहीं ना कहीं उनके अंदर मैंपन, मेरापन है ही है ना। ये सब बातें तभी आती हैं। अब कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, मतलब वो अपने आप को राइट समझता है ना, मैं राइट हूँ आप गलत हो, आपको मेरी बात माननी चाहिए, मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। तो फिर यहाँ बाबा ने हमें समझ दी है, बाबा ने तो हमें स्पष्ट ज्ञान दिया है इस बात को कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और वो वैरायटी पार्ट बजा रही है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हमें अपने आप को बदलना है। सारी मेहनत ज्ञान में किसकी है? अपनी है, स्व परिवर्तन की है। कोई ऐसा कर रहा है, मैं उसको कैसे सहयोग दे सकती हूँ, ये मेरा फर्ज है। ज्ञान के बाद हमारा फर्ज क्या बनता है? लोग तो करेंगे,
आप उनको नहीं रोक सकते। कोई गुस्सा भी करेगा, कोई इंसल्ट भी करेगा, कोई झूठ भी बोलेगा, ये सब होने ही वाला है। लेकिन उस समय मैं क्या सहयोग दे सकती हूँ? उसके प्रभाव में आए बिना, उस परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े और फिर भी मैं उस पर रहम करूं, फिर भी उसके प्रति मेरी शुभ भावना, शुभ कामना रहे। समझ है कि ये हिसाब किताब हमारे यहीं चुकतू होने, संबंधों में भी तो चुकतू होने, केवल तन की बीमारी से ही चुकतू नहीं होने हैं। हाँ, इन सब रूपों में भी तो हमारे हिसाब किताब चुकतू होने, तो ठीक है। और ही मेरा कर्ज खत्म हो गया, कभी मैंने उसकी इंसल्ट की होगी, आज उसने मेरी इंसल्ट की, हिसाब किताब पूरा हो गया। पर अब अगर हम शुभ भावना रख पाए, अभी भी हम उसको सुख दे पाए, हाँ, दुख दे रहा है कोई, फिर भी मैंने सुख दिया, तो आगे के लिए खाता हमेशा के लिए खत्म, और वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। और अगर मैंने भी उसके ही जैसा व्यवहार कर दिया, जैसे दुनिया में करते हैं लोग, टिट फॉर टैट, आपने ऐसा किया तो आपने दुख दिया तो मैं भी, मुझे भी दुख ही देना है, इनको भी ऐसा ही मिलना चाहिए। हाँ, इसने ऐसा कर्म किया तो इसको ऐसा ही फल, है ना, जो दुनिया में सोच होती है उस तरह की होती है। तो फिर हम अपने हिसाब को कई गुना बढ़ा रहे हैं, और वो सदा के लिए हम अपने मन की शांति को भी खत्म कर रहे हैं। तो हम असंतुष्ट हो जाएंगे अपने आप। तो बाबा ने जो हमें विधियां बताई हैं, उन विधियों को हमें यूज करना है। ऐसे ही बाबा से भी असंतुष्ट हो जाते हैं, मेरा ड्रामा में ऐसा भाग्य क्यों बनाया, मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट है, हम क्यों पीछे आए ज्ञान में, पहले क्यों नहीं लाया बाबा, हाँ, ज्ञान में। और भी कई प्रकार की शिकायत, मेरे पर ही ऐसे विघ्न क्यों आते हैं, मेरी ही परिस्थितियाँ ऐसी हैं। फिर भक्ति मार्ग में जैसे भगवान को दोषी बनाते हैं ना, कि भगवान ऐसे करता है, मेरे साथ ही ऐसा करता है। तो यहाँ भी भक्ति के संस्कार भी हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर बाबा से शिकायत करते हैं। तो संतुष्टता का अर्थ ये है कि वो सदा निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टिवृत्ति वाले होंगे, क्योंकि तीनों कालों की समझ है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब बाबा ने समझा दिया हमको, तीनों लोगों, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया, सारे राज समझा दिए। तो कहते हैं कि जो राजों को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। असंतुष्ट होने का मतलब क्या है? नाराज होना। तो जब हमने ये राज समझ लिए, तो फिर वो कभी भी ना भाग्य विधाता के ऊपर दोष रखेगा कि मेरा भाग्य ऐसे बनाया, ना व्यक्ति के ऊपर वो दोष रखेगा कि इस व्यक्ति का स्वभाव संस्कार ऐसा है ना, क्यों ऐसा है हमें पता है। ना प्रकृति के ऊपर वो दोष रखेगा कि ये प्रकृति का वायुमंडल ही ऐसा है। हाँ, कई बार प्रकृति की परिस्थितियों से भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। आज भी चल रही हैं प्रकृति की परिस्थितियाँ, चल रही है ना। आज सभी जो कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों का जो सामना हम बाबा के बच्चे कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अंतर है। जो अज्ञान काल वाली आत्माएं सामना कर रही हैं और हम बाबा के बच्चे कर रहे हैं, उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में अंतर है, नहीं है। हम उतने भयभीत नहीं हैं, उतना हमें चिंता नहीं है। बाबा हमारे साथ है तो हम निर्भय हैं और निश्चिंत भी रह सकते हैं। तो उस रूप में प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, या फिर और भी जो भी स्थितियाँ आती हैं हमारे सामने, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना। संतुष्टता की निशानी है प्रसन्न चित्त। जो संतुष्ट होगा वो प्रसन्न रह सकता है, और जब प्रसन्नता है तो फिर उसकी झलक और फलक उनके चेहरे पर दिखाई देती है। बाबा कहता है वो निश्चय और नशा वो अलग ही होता है, और वो फिर चेहरा भी सेवा करता है उनकी। तो ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता है और पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई भी आत्मा जो हिसाब किताब वाली है, वो अगर हमारे सामने सामना करने बार बार आती रहे, ऐसा होता है
जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होता है ना, वो हमारे आसपास ही होते हैं और रोज़ उनकी शक्ल दिखती है, एक दिन नहीं। अब रोज़ ही उनके सामने पढ़ना है, रोज़ वही वही बातें अगर हमें याद आती रहेंगी तो क्या होगा? प्रसन्न रहेंगे या दुखी हो जाएंगे? क्योंकि समीप वालों के साथ ही लेन देन, जो आत्माएं मेरे समीप आई हैं, मेरे परिवार की हैं, या जहां हम सेंटर पर रहते हैं, हमारे सेंटर के साथी बने हैं, उनके साथ ही हमारी लेन देन ज़्यादा है, तभी वो आत्माएं संयोग से हमारे साथ इकट्ठी हुई हैं। परिवार में पति पत्नी, बेटा बेटी या बहू, जो भी कहो, मतलब जो भी संबंध है, समीप के जो भी संबंध होते हैं, वो सब लेन देन के संबंध होते हैं। हमारे हिसाब किताब हम सब एक दूसरे से पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे गुलजार दादी बहुत अच्छा सुनाते थे। जब मधुबन वालों का क्लास कराते थे तो दादी कहती थी कि जो आपके कमरे के हैं ना साथी, जो कमरे में साथ रहने वाले हैं, अब मधुबन में माया कैसे आएगी? तो मधुबन में आपका जो हिसाब किताब चुकतू होगा ना, वो कमरे वालों से ही होगा। तो ऐसे ही होता है कि सबसे ज़्यादा परेशान कमरे वालों से ही रहते हैं, बाकी सबसे खुश रहते हैं। और बातें छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। हाँ, उसको लाइट चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको पंखा चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको अब नहाना है, अभी नहीं नहाना है। मतलब कहने का भाव कि उसी से हम तंग होने लग जाते हैं, उसी से हम उनसे असंतुष्ट होने लग जाते हैं। तो चाहे वो हिसाब किताब वाली आत्मा हमारे सामने आती रहे तो भी हमें असंतुष्ट नहीं होना है, तो भी प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा है वैसा है, पता ही है ना, वो राज मालूम है तो समझ के चलो, उस आत्मा के संस्कारों को समझ के चलो, उसके हमें समाने की शक्ति भी बाबा ने दी है, सहन करने की शक्ति भी दी है। ऐसे क्यों सोचना कि मुझे ही सहन करना है, क्या मैं इतना सहन करूं, कब तक सहन करती रहूं, क्या मुझे ही मरना है? कई बार बाबा सीधे सीधे शब्दों में, मुरलियों में हमें कहते हैं, तो बाबा कहता है ये मरना नहीं है, लेकिन बाप के दिल में जीना है। बाबा के दिल में कई बार बाबा ये बात कहते हैं कि अगर मानो किसी कारण से आपका नाम किसी में पीछे हो जाता है, कोई आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है और उसके कारण वो आपको आगे आने नहीं देते, ऐसा भी होता है। कोई ऐसी निमित्त आत्माएं हैं, उनके साथ हमारा हिसाब किताब है और उसके कारण वो फिर हम आगे नहीं आ पाते और वो बिल्कुल हमारा नाम लेना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे भी होता है। तो बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था कि अगर ऐसा है, हो सकता है, लेकिन बाप की जो विजय माला है, बनने वाली है, उस विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, आपका नाम आगे होगा। हाँ, तो इतनी गारंटी बाबा हमें देते हैं। तो यहाँ के इन हिसाब किताब की परवाह हमें नहीं करनी है, लेकिन उस आत्मा को हम सुख कैसे दे सकते हैं? जैसे बाबा दाता है, मुझे भी दाता बनना है। ऐसी आत्माओं के प्रति भी जितना हम दाता बनेंगे, उन्हें अपने से भी आगे रखेंगे। एडजस्ट करने का मतलब क्या है? उन्हें अपने से आगे रखना, पहले आप कर देना, जैसे बाबा करते थे। पहले आप संबंध संपर्क में, संबंध हमारे अच्छे बने रहें और वो संबंधों में मधुरता रहे, उसका मंत्र यही है कि हर बात में पहले उनको मान भी देना है तो पहले उनको दो। जैसे हमने कहा कि देने से मिलता है, जितना हम देते हैं वो रिटर्न वही लौट कर हमारे पास आता है, तो हम देते जाएं। तो निश्चित रूप से वो फिर रियलाइज़ करते हैं और बाद में वही चीज़ कई गुना होकर के हमें मिलती है। तो स्वयं से भी संतुष्ट, बाबा से भी संतुष्ट और परिवार से भी, जो भी हम कहेंगे संबंध है, उससे भी संतुष्ट, और ड्रामा से भी, जो भी पार्ट हमें मिला है। कई बार कई सोचते हैं भगवान ने मुझे क्यों माता बना दिया,
हाँ, इससे तो मैं कुमारी होती संगम युग पर तो ब्रह्मा कुमारी बनती, उतना ऊंचा भाग्य होता, क्यों मुझे प्रवृत्ति वाला बना दिया। हाँ, प्रवृत्ति वाले बन गए तो हमारा भाग्य कम हो गया, ऐसा कहेंगे। हम जिस पार्ट में हैं उस पार्ट में रहते हुए भी हम संपन्न बन सकते हैं। बाबा ने कोई हमारे लिए लिमिट, सीमा नहीं रखी है कि जो समर्पित होने वाले हैं वही संपन्न संपूर्ण बन सकते हैं और जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं वो संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से समर्पित हैं, ट्रस्टी होकर के चलते हैं। बाबा तो कई बार रहते हैं समीप में रहने वालों की इतनी लगन नहीं होती, सुनते हैं ना मुरली में जो बांधेलियाँ होती हैं वो बाबा को याद करती हैं, बहुत याद करती हैं, तो वो ऊंच पद पा लेंगी। और लेकिन जो घर में बैठे हैं उनकी इतनी लगन नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं हमने तो पा लिया, फिर अलबेले हो जाते हैं, तो फिर अंतर आ जाता है उसमें। तो बाबा ने बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं कहा कि हम कोई ये पार्ट प्ले कर रहे हैं तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते। हम जिस भी पार्ट में हैं वो पार्ट में रहते हुए, हर पार्ट का अपना राज है। और बाबा कहता है कि सर्व के सहयोग से बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो उसमें सभी सैंपल चाहिए, सभी रोल मॉडल हैं। केवल ऐसे नहीं कि जो समर्पित हैं या जो कुमार कुमारी हैं उन्हीं की सेवा, प्रवृत्ति वालों की सेवा का भी कोई कम महत्व नहीं है। बाबा तो उनको भी इतने सम्मान की नज़र से देखते थे कि जो प्रवृत्ति वाले हैं वो महात्माओं के सिर झुकाने वाले हैं। जो महात्माएं जिसे असंभव समझते हैं वो प्रवृत्ति वालों ने संभव करके दिखाया है। बच्चों को भी बाबा इतनी ऊंची नज़र से देखते थे कि ये होनहार विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। जैसे दादी जी हमेशा सुनाते थे, गुजार दादी जी, इस बात को कि हम आए तब बिल्कुल 8-9 साल के थे, बहुत छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि विश्व का नक्शा भी क्या होता है, क्योंकि स्कूल कभी पढ़ने ही नहीं गए, सीधा ही बाबा के पास आकर पढ़े जो भी पढ़ा। और कहाँ बाबा ने ऐसा हमें कहा, और सचमुच एक बार नहीं कितनी बार दादी ऐसे सुनाती थी कि विश्व का चक्कर लगा चुके हैं। पूरे विश्व की सेवा करा ली बाबा ने उनके द्वारा। तो बाबा ने सदा ही हर आत्मा को उसकी विशेषता के अनुसार देखा। तो हमें भी अपने पार्ट को उसी तरह से देखना है जिस नज़र से बाबा ने हमें देखा है। तो ऐसा हम ड्रामा को भी दोषी नहीं ठहराए। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नोंधा हुआ है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। और जितना, जैसे कल संतोष दीदी भी सुना रहे थे कि जितना हम ड्रामा पर स्थिर रहते हैं हमारी अवस्था सहज अचल अटल अडोल बन जाती है। कई बार आत्मा समझने से फिर भी हम हलचल में आते रहेंगे, लेकिन ड्रामा, जैसे ही ड्रामा कहा तुरंत हमें लगता है हाँ ये पार्ट है ना, तो उस पार्ट के अनुसार ठीक है, ये उस ड्रामा में ये सीन है। हर ड्रामा में कोई ना कोई ऐसी सीन तो होती है, एक ही जैसी सीन तो हमेशा नहीं होगी। तो ड्रामा की सीन है, सीन आई है और चली जाएगी, तो मन जैसे स्थिर हो जाएगा। तो सदा बाबा की दी हुई प्राप्तियों को, जो हमें बेहद की प्राप्तियां बाबा से मिली हैं, उन्हें स्मृति में रखते हुए, न सिर्फ स्मृति बल्कि उसके स्मृति स्वरूप बनते हुए, माना हर दिन हर पल कोई ना कोई प्राप्ति को हम अपनी स्मृति में रखें और उसे अनुभव में लाएं। चाहे वो साकार मिलन की प्राप्तियां हैं, चाहे हमारे दैवी परिवार के कुछ विशेष अनुभव हैं, चाहे बाबा से संबंधों के हमारे विशेष अनुभव हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं अलग अलग समय पर, बाबा से उनको स्मृति में लाते हुए। और ज्ञान का स्मरण तो है ही है, जैसे कहा कि ज्ञान ही हमें संतुष्ट बनाता है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही रोशनी है जिसे हम कहते हैं। तो ज्ञान का जितना मनन चिंतन होगा तो कोई कारण नहीं कि हम इस ब्राह्मण जीवन में असंतुष्ट हों। सदा ही संतुष्ट रहेंगे और सदा ही संतुष्टता से प्रसन्नता का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। ओम शांति।